प्रबुद्धजनों, मुझे आपसे कुछ कहना है और इस उम्मीद के साथ कहना है कि मेरे एक एक शब्द को आप दिल और दिमाग से आत्मसात करेंगे। देखिए ना, ये कितनी अजीब सी बात है जो मेरे, तुम्हारे और हम सब के साथ है। सौंदर्य पर मोहित हम सब के जज्बात हैं, पर बदसूरती मिटाने कहां कोई हाथ है। यूं तो हम सब हर तरफ सफाई चाहते हैं, विडंबना देखिए फिर भी गंदगी फैलाते हैं। बड़ी सफाई से छांट कर एक केला खाते हैं, फिर उस केले के छिलके से सफाई पे कलंक लगाते हैं। अगर एहसास है हमें कि ये सफाई जरूरी है, तो यहां वहां थूकना भला कौन सी मजबूरी है। इस अज्ञानता और आलस पर लगाम जरूरी है, यूं खुले में शौच शर्मो हया से भी दूरी है। कचरे को कहीं भी फेंकना आदत सी हो गई है, सफाई में ईश्वर निवास कहावत सी रह गई है। केवल दूसरों को टोकना इबादत सी हो गई है, पड़ोसी से कूड़ा तकरार शहादत सी हो गई है। अब तो संभल जाओ, ये प्रकृति भी चेता रही है। रोज ही इस गंदगी के चलते शामत आ रही है। हल्की बारिश पॉलिथीन से बाढ़ बनी जा रही है, बड़े मरीजों से अस्पताली दीवारें तक घबरा रही हैं। स्वच्छ समाज ही एक अनुकरणीय सभ्यता देता है। जीवन के हर एक क्षेत्र में सफाई का महत्व होता है। दौड़ नहीं पाता गंदगी भरा राष्ट्र, केवल रेंगता है बीमार लाचार बैसाखियों पे जिंदा लाशें ढोता है। वक्त है कि अब भी होश में हम सब आ जाएं, बापू की लाख टके की वो बात भी समझ पाएं। साफ तन और साफ मन का फलसफा अपनाएं, ना अपने ही हाथों यूं अपनी कब्र को हम खो दे जाएं। स्वच्छ भारत की मान्यता को विचार बन जाने दो, इस विचार को अपनी कार्यशैली में ढल जाने दो। पावन से इस कर्म को अपनी आदत बन जाने दो, नेक सी इस आदत को अपनी नियति हो जाने दो, अपनी नियति हो जाने दो, अपनी नियति हो जाने दो।